इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। आप वीडियो देख रहे हैं और आप देखने आए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम इस वीडियो में क्या जानेंगे। मैं हूं आपका दोस्त रतन सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री फैक्ट। युद्ध को शुरू हुए 11 दिन बीत चुके थे। दुर्योधन जिस युद्ध को एक दिन का युद्ध मानकर चल रहा था, वह युद्ध 11 दिन में भी किसी निर्णय के बिना चल रहा था। वह गुरु द्रोणाचार्य पर भी आरोप लगाने लगा कि वह पक्षपात कर रहे हैं और अपने प्रिय शिष्य अर्जुन का पक्ष ले रहे हैं। पांडवों की विशाल सेना का जोर बढ़ते देख उसे असहाय मानकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र वत्सल कर्ण, यही मित्रों के कर्तव्य पालन का उपयुक्त अवसर आया है। क्रोध में भरे हुए 5 साल मत्स्य कैकेयी तथा पांडव महारथी फुफकारते हुए सर्पों के समान भयंकर हो उठे हैं। उनके चारों ओर से गिरे हुए मेरे समस्त महारथी योद्धाओं की आज तुम सम्रांगण में रक्षा करो। देखो, ये विजय से सुशोभित होने वाले पांडव तथा इंद्र के समान पराक्रमी बहुसंख्यक पांचाल महारथी कैसे हर्षोत्फुल्ल होकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण ने कहा, राजन, यदि साक्षात इंद्र या कुंती कुमार अर्जुन की रक्षा करने के लिए आगे हो तो उन्हें भी शीघ्र ही पराजित करके मैं पांडुपुत्र अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। भरत नंदन, तुम धैर्य धारण करो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि युद्ध स्थल में आए हुए पांडवों तथा पांचालों को निश्चय ही मारूंगा। जैसे अग्नि कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का विनाश करके इंद्र को विजय दिलाई थी, उसी प्रकार मैं आज तुम्हें विजय प्रदान करूंगा। भूपाल, मुझे तुम्हारा प्रिय करना है, इसलिए जीवन धारण करता हूँ। कुंती के सभी पुत्रों में अर्जुन ही अधिक शक्तिशाली हैं, अतः मैं इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति को अर्जुन पर ही छोड़ूंगा। मानद महाधनुर्धर अर्जुन के मारे जाने पर उनके सभी भाई तुम्हारे वश में हो जाएंगे अथवा पुनः वन में चले जाएंगे। कुरुनंदन, तो मेरे जीते जी कभी विषाद न करो। मैं समरभूमि में संगठित होकर आए हुए समस्त पांडवों को जीत लूंगा। मैं अपने बाण समूह द्वारा रणभूमि में पधारे हुए पांचालों, कैकेयों, वृष्णिवंशियों के भी टुकड़े टुकड़े करके ये सारी पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। इस तरह की बातें सुनते हुए सूतपुत्र कर्ण से कृपाचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधा पुत्र, यदि बात बनाने से ही कार्य सिद्ध हो जाए तब तो तुम जैसी महानायक को पाकर कुरुराज दुर्योधन सनात हो गए। कर्ण, तुम कुरुनंदन सुयोधन के समीप तो बहुत बढ़कर बातें करते हैं, किंतु न तो कभी कोई तुम्हारा पराक्रम देखा जाता है और न उसका कोई फल ही सामने आता है। सूतनंदन, पांडु के पुत्रों से युद्ध स्थल में तुम्हारी अनेकों बार मुठभेड़ हुई है, परंतु सर्वत्र पांडवों से तुम ही परास्त हुए हो। कर्ण, याद है कि नहीं, जब गंधर्व दुर्योधन को पकड़ कर लिए जा रहे थे उस समय सारी सेना तो युद्ध कर रही थी और अकेले तुम ही सबसे पहले पलायन कर गए थे। कर्ण, विराट नगर में भी संपूर्ण कौरव एकत्र हुए थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही वह सबको हरा दिया था। कर्ण, तुम भी अपने भाइयों के साथ परास्त हुए थे। सम्रांगण में अकेले अर्जुन का सामना करने की भी तो तुम में शक्ति नहीं है, फिर श्री कृष्ण सहित संपूर्ण पांडवों को जीत लेने का उत्साह कैसे दिखाते हो। सूतपुत्र कर्ण, चुपचाप युद्ध करो। तुम बातें बहुत बनाते हो, जो बिना कुछ कहे पराक्रम दिखाए वही वीर है और वैसा करना ही सत्पुरुषों का व्रत है। सूतपुत्र कर्ण, तुम शरद ऋतु के निष्फल बादलों के समान गर्जना करके भी निष्फल ही दिखाई देते हो, किंतु राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझ रहे हैं। राधा नंदन, जब तक तुम अर्जुन को नहीं देखते हो तब तक गर्जना कर लो। कुंती कुमार अर्जुन को समीप देख लेने पर फिर ये गर्जना तुम्हारे लिए दुर्लभ हो जाएगी। जब तक अर्जुन के वे बाण तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ रहे हैं तभी तक तुम जोर जोर से गरज रहे हो। अर्जुन के बाणों से घायल होने पर तुम्हारे लिए ये गर्जन तर्जन दुर्लभ हो जाएगा। क्षत्रिय अपनी भुजाओं से शौर्य का परिचय देते हैं, ब्राह्मण वाणी द्वारा प्रवचन करने में वीर होते हैं, अर्जुन धनुष चलाने में शूर हैं, किंतु कर्ण केवल मंसूबे बांधने में वीर हैं। जिन्होंने अपने पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट किया है, उन अर्जुन को कौन मार सकता है। कृपाचार्य के ऐसा कहने पर कर्ण ने उस समय रुष्ट होकर कृपाचार्य से इस प्रकार कहा, सूरवीर वर्षा काल के मेघों की तरह सदा गरजते हैं और ठीक ऋतु में बोए हुए बीज के समान शीघ्र ही फल भी देते हैं। युद्ध स्थल में महान भार उठाने वाले सूरवीर यदि युद्ध के मुहाने पर अपनी प्रशंसा की भी बातें कहते हैं और इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखाई देता। पुरुष अपने मन से जिस भार को ढोने का निश्चय करता है उसमें देव अवश्य ही उसकी सहायता करता है। मैं मन से जिस कार्य भार का वहन कर रहा हूँ उसकी सिद्धि में दृढ़ निश्चय ही मेरा सहायक है।
विप्रवर, मैं कृष्ण और सात्यकी सहित समस्त पांडवों को युद्ध में मारने का निश्चय करके यदि गरज रहा हूँ तो उसमें आपका क्या नष्ट हुआ जा रहा है। शरद ऋतु के बादलों के समान शूरवीर व्यर्थ नहीं गरजते हैं। विद्वान पुरुष पहले अपनी सामर्थ्य को समझ लेते हैं, उसके बाद गर्जना करते हैं। गौतम, आज मैं रणभूमि में विजय के लिए साथ साथ प्रयत्न करने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत लेने के लिए मन ही मन उत्साह रखता हूँ, इसलिए गर्जना करता हूँ। ब्राह्मण, मेरी इस गर्जना का फल देख लेना। मैं युद्ध में श्री कृष्ण, सात्यकी तथा अनुगामियों सहित पांडवों को मारकर इस भूमंडल का निष्कंटक राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। कृपाचार्य बोले, सूतपुत्र, तुम्हारी यह मंसूबे बांधने के निरर्थक प्रलाप मेरे लिए विश्वास के योग्य नहीं हैं। कारण तुम सदा ही श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर आक्षेप किया करते हो, परंतु विजय उसी पक्ष की होगी जहां युद्ध विशारद श्री कृष्ण और अर्जुन विद्यमान हैं। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, सर्प और राक्षस भी कवच बांधकर युद्ध के लिए आ जाए तो रणभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन को वे जीत नहीं सकते। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, जितेंद्रिय, गुरु और देवताओं का सम्मान करने वाले, सदा धर्मपरायण, अस्त्र विद्या में विशेष कुशल, धैर्यवान और कृतज्ञ हैं। इनके बलवान भाई भी संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की कलाओं में परिश्रम किए हुए। वे गुरु सेवा परायण, विद्वान, धर्म तत्पर और यशस्वी हैं। उनके संबंधी भी इंद्र के समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखने वाले और प्रहार करने में कुशल हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दृष्टधुम्न, शिखंडी, दुर्मुख पुत्र जन्मेजय, चंद्रसेन, रुद्रसेन, कीर्तिधर्मा, ध्रुव, धर, वसुचंद्र, दामचंद्र, सिंहचंद्र, सुतेजन, द्रुपद के पुत्रगण तथा महान अस्त्रवेता द्रुपद, जिनके लिए शतानिक, सूर्यदत्त, श्रुतानिक, श्रुतध्वज, बलानिक, जयानिक, जयाश्व, रथवाहन, चंद्रोदय तथा सम्रत, ये विराट के श्रेष्ठ भाई और उन भाइयों सहित मत्स्यराज विराट युद्ध करने को तैयार हैं। नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र तथा राक्षस घटोत्कच, ये वीर जिनके लिए युद्ध कर रहे हैं, उन पांडवों की कभी कोई क्षति नहीं हो सकती। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के ये तथा और भी बहुत से गुण हैं। भीमसेन और अर्जुन यदि चारों अपने अस्त्र बल से देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत, नाग और हाथियों सहित इस संपूर्ण जगत का सर्वथा विनाश कर सकते हैं। युधिष्ठिर भी यदि रोष भरी दृष्टि से देखें तो इस भूमंडल को भस्म कर सकते हैं। कारण जिनके लिए अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण भी कवच धारण करके लड़ने को तैयार हैं, उन शत्रुओं को युद्ध में जीतने का साहस तुम कैसे कर रहे हो? सूतपुत्र, तुम जो सदा समर भूमि में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने का उत्साह दिखाते हो, ये तुम्हारा महान अन्याय, अक्षम्य अपराध है। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।